दोस्तों, करीब 8 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी। और जब माँ अपनी बेटी को थाने लेकर जा रही थी तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस 8 साल लड़की की किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति पर नज़र पड़ रही थी तो वह अपनी माँ का हाथ बहुत तेजी के साथ पकड़ लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वह अपनी माँ के हाथ बहुत तेजी के साथ पकड़ लिया करती थी और वह अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी ताकि वह दाढ़ी वाले व्यक्ति को सामने से ना देख पाए। यह करते करते थाने पहुंचने में वक्त लग जाता है और कई दाढ़ी वाले व्यक्ति उससे मिलते जाते हैं। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या बात है। जैसे ही वह थाने के अंदर दहलीज में कदम रख रही थी तब भी वहां पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था और उस लड़की ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को जैसे ही देखा अपनी माँ की कमर से लिपट गई और बस उससे चिपक के वह छूटना नहीं चाह रही थी। माँ समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। उसकी माँ पुलिस वालों के सामने जाती है और यह बात बताती है कि जब भी ये किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है डर सी जाती है, सहम सी जाती है। साहब, मैं एक कार्रवाई करवाने के लिए आई हूँ। अब यह बात इससे पहले कि पुलिस उस जगह पर पहुंचती तब तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की जिस घर से जिस जगह से ताल्लुकात रखती थी उसके आसपास जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोगों के दाढ़ी ही हैं। यदि कोई बड़े लोग हैं तो खासकर दाढ़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में कभी दाढ़ी वाले व्यक्ति को वह भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी। जो दर्द उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दिया है उस दर्द के साथ वह पूरी जिंदगी कैसे जिएगी। इस तरह के कई सवाल हैं जो उस लड़की का हमेशा पीछा करते रहेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, क्यों दाढ़ी वाले से यह इतना डर रही थी। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ, लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक कहानी में देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी का एक मोहल्ला लगता है ग्वाल टोला। बात कर रहा हूँ मैं 9 अगस्त 2024 के शाम लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाकया रहा होगा। एक लड़की अपने घर के बाहर घूम रही थी, खेल रही थी। जैसे ही 8 बजे के आसपास का समय था तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है, उस व्यक्ति को लोग प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया करते थे। मौलाना मुख्तार या मौलाना चाचा के नाम से बुलाते थे। हालांकि वह मौलाना नहीं था लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता था मस्जिद के अंदर, इसलिए उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते थे और वह पूरा मोहल्ला उसे मौलाना के नाम से ही जानता था, पहचानता था। 8 बजे के आसपास वह व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद एक चॉकलेट लेता है और चॉकलेट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। जो 8 साल की एक लड़की होती है अपने घर के बाहर खेल रही होती है, टहल रही होती है, उसी लड़की के पास जाता है, उसे बुलाता है और पूछते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा, तुम चॉकलेट खाओगी। वह लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम से खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वह चॉकलेट ले लेती है। तभी वह व्यक्ति उससे कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर पर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई हैं, चलो मेरे साथ। अब उसने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर चला जाता है। घर की अपनी दहलीज को पार करने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो इसी बीच में सबसे पहले वह अपने उन कपड़ों को उतारता है। फिर उस लड़की के भी तन से जितने भी कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों को भी उतार देता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसके साथ जैसी हरकत करना शुरू किया था, जैसे ही उसने उसके साथ गंदी हरकतें, उसको छूना और बुरी नीयत के साथ उसके साथ कुछ करना चाहता था, तभी उसका जो मुख्य द्वार होता है वह मुख्य द्वार पर बहुत तेजी के साथ धमाका सा होता है, क्योंकि किसी ने बहुत तेजी के साथ उस दरवाजे पर, उस मुख्य द्वार पर एक लात मारता है और एक ही लात में वह दरवाज़ा खुल के गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की संख्या इस घर के अंदर आती है और जैसे ही लोग आते हैं तो लोगों को देखकर वह लड़की बहुत बुरी तरीक़ा से डर जाती है, सहम सी जाती है। अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार
उसके साथ हुआ क्या है। यह व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में करने के बाद वह क्या करने वाला था, वह खुद भी नग्न हुआ था, वह उसके साथ क्या करने वाला था। 70 साल का वह बूढ़ा, एक आंख उसकी खराब हो चुकी थी, दाढ़ी उसकी लंबी सी होती है, सर पर टोपी रखी हुई थी और वह व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। दरवाजा खुलते ही जैसे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। अब उस व्यक्ति को जैसे ही पीटा, इसके बाद यहाँ से सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है। पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, इससे पहले ही एक वीडियो जो था सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जैसे वह वीडियो तेजी के साथ वायरल होता है, इसी बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत कर रहे थे, उसे पीट रहे थे, तब उसने दुहाई देनी शुरू की। उसने कहा, मैं आप ही का साथी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती वैसे नहीं हुई है। इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना लिया जिससे कई लोगों को यकीन भी होने लगा था कि वाकई में सचमुच इस लड़की ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा। लेकिन मोबाइल को देखने के लिए उसके एक एक कपड़ों को उतार उतार कर उसके साथ वह गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वह लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, वह यह नहीं जानते थे कि यह जो वाकया हुआ है, यह सब कुछ एक कैमरे में, एक मोबाइल में कैद हो चुका था। दरअसल पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठा होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों की तो इतनी गलतफहमी थी कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ था। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। अगर हम इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति है जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा है, उसके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में नौकरी करता था, छोटा बेटा घर से बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। जो इसकी पत्नी है, इसकी बीवी है, वह महिला अपनी किसी रिश्तेदार में दवा लेने के लिए गई हुई थी। साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज होती हैं, जिसमें से उसकी एक पोती होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसकी बेटी की बहू होती है, जो कि ऊपर के मंजिल पर थे। और यह जो सब कुछ अभी तक चल रहा होता है, वह ग्राउंड फ्लोर पर घर के अंदर हुआ था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने आकर पुलिस को वीडियो दिखाया और जब वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही पड़ताल करना शुरू किया तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वहां पर 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, जिन व्यक्तियों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद करने और दरवाजा तोड़ने तक का पूरा प्रोग्राम बनाया था। दरअसल उन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उधर जो मौलाना था वह मौका पाते ही पहले ही लोगों को चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुमने इस छोटी सी बच्ची का जो वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिस व्यक्ति ने यह मोबाइल में वीडियो बनाया था वह युवक पड़ोसी ही होता है। वह रोने लगता है, रोते रोते कहता है कि साहब, अगर मैं यह वीडियो नहीं बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और बहन बेटी का हो सकता था। यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है। तब वह कहता है कि साहब, अब तक यह व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, उसका बलात्कार कर चुका है। और बात आती है इसकी कद और काठी की। इसके शरीर को देखकर, इसकी दाढ़ी को देखने के बाद हर कोई पिघल जाता है। कहता है कि बात बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और यह किसी न किसी रूप से परिवार वालों को प्रलोभन देकर कुछ भी कर यह पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में और तीसरे बलात्कार के मामले में इसी तरह से बचता चला जाता है। इसीलिए इसी व्यक्ति पर उस लड़के की नज़र थी। वह देखने की ताड़ में था कि कब यह व्यक्ति गलत काम करेगा और कब वह मौके की तलाश में होता है। इस व्यक्ति ने 9 अगस्त 2024 की शाम को जैसे ही मौका लगता है, वह एक चॉकलेट खरीदता है और दुकानदार उसको इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट खरीद लिया है। यानी कि दुकानदार भी इसमें शामिल था, यह बताने में, किसी लड़की की ज़िंदगी को बचाने में। जैसे ही उस लड़के को इशारा किया जाता है, उस लड़के ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है और वह लड़की को चॉकलेट दे रहा था। यह सब कुछ अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था। उसके बाद वह लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद फिर लड़की के कपड़े उतारता है और वह लड़का जो खिड़की होती है, खिड़की के
सहारे से छुपकर यह आदमी अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और जैसे ही उस लड़की के साथ वह गंदी हरकतें करने लगता है, उसके शरीर को अलग अलग हिस्से को छूने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि सब यह देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार यह व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। 70 साल का यह बुढ़ा आदमी उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। तब वह मोबाइल वाले से इशारा करता है। उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दरवाज़ा टूटने के बाद तब जाकर उस लड़की को सकुशल बचाया जाता है। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम सी जाती है, रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसकी माँ करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि 10 बजे के आसपास थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। जब लड़की माँ के साथ थाने जा रही होती है तब हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद वह डर जाती है, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाला व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। वह परेशान थी, वह बदहवास जैसी स्थिति में थी। जब महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रही थी तब भी शायद उस लड़की की नज़र एक दाढ़ी वाले व्यक्ति पर पड़ जाती है। इसी बीच में इसकी माँ को यह भी समझाया जाता है कि यह मामला खत्म करो। इसे भी जैसे 3 मामले थे निपटा दिए गए थे, लेकिन माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगली कोई बहन और बेटी के साथ ऐसा हो। अब जो भी हो यहीं पर खत्म हो जाए। अब यह व्यक्ति के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वह पुलिस की रडार से, पुलिस की पकड़ से भाग चुका था। अब इस महिला ने जिस तरह की बातें की उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है इस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती हैं और गठित करने के बाद उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी, जहाँ जहाँ तक वह जा सकता था। लेकिन पता चलता है कि पास में ही एक उसके रिश्तेदार रहते हैं और 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वह गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ भी होगी, साथ ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी होगी। और उस बच्ची के साथ जो होता है वह शायद कभी जिंदगी में उस घटनाक्रम को कभी भुला ना पाए, लेकिन आगे भविष्य में किसी और बहन बेटी के साथ कोई घटना इस तरह की शायद ना हो उस मोहल्ले में। मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा के द्वारा शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों के सजग रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मौलाना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।